नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे कि मेरे दो सिंबल बने हुए हैं ट्रांसफार्मर के और यहाँ पे इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है और वोल्टेज को फिक्स भी करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप अप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज प्राप्त करके ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यह ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त कर कम वोल्टेज प्रदान करता है। इसमें दो साइड होती हैं, नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग वह साइड होती है जिधर इन वोल्टेज दी जाती है, और सेकेंड ट्रांसफार्मर की वह साइड होती है सेकेंडरी जिधर आउट वोल्टेज प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तरफ हम वोल्टेज कम देंगे और दूसरी तरफ हम ज़्यादा निकालेंगे, या फिर हम एक तरफ से ज़्यादा वोल्टेज देंगे और दूसरी तरफ से हम कम वोल्टेज निकालेंगे। ज़्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में लगाए जाते हैं, इसमें स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, क्योंकि हम 220 से कम ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त करते हैं। कुछ चीज़ों में हम वोल्टेज अप वाला ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जैसे कि इन्वर्टर के अंदर होता है, तो उसमें स्टेप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो उसमें हम इसी का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंगें होती हैं, एक प्राइमरी की साइड में होती है, जैसे आप इधर से देख सकते हो, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो दोनों में क्या होता है कि स्टेप प्राइमरी, जैसे मान के चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, तो इसमें प्राइमरी में वाइंडिंग ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में कम होगी। लेकिन जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें प्राइमरी में वाइंडिंग कम होती है और डाउन वाली तरफ आपकी वाइंडिंग ज़्यादा होती है सेकेंडरी के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कि एक तो स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर कम वोल्टेज देके ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त किए जाते हैं, और जो आपका स्टेप अब ट्रांसफार्मर, उसमें कम वोल्टेज देके ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं। तो ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज़्यादा वोल्टेज देके कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसें होती हैं वो 12 या 24 वोल्टेज के तकरीबन ऑपरेट की जाती हैं, और जो मेन एसी वोल्टेज हमारे पास होते हैं वो 220 वोल्टेज होते हैं। तो हम उससे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये तो बात रही हमारे ट्रांसफार्मर के बारे में। अब हम समझेंगे इसकी टेस्टिंग के बारे में। तो टेस्टिंग बहुत आसान है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप अपना मीटर ले लीजिए और मीटर को ऑन करके और बजर मोड पे सेलेक्ट कर लें। तो मैंने बजर मोड पे सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मान के चलिए ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, तो हमें कैसे पड़ेगी। हमें ये तो पता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मगर इसकी प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, वो कैसे मालूम होगी। तो देखने के लिए मैंने जैसे आपको बताया है, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी वाइंडिंग जो प्राइमरी की होती है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी की कम होती है। तो प्राइमरी में ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में कम होगी। तो हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है 1 ये करीबन 1.25 वोल्टेज के करीब इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और हम दूसरी साइड से देखेंगे, इधर से 0.7, यानी सबसे कम रीडिंग इधर आ रही है, क्योंकि बजर मोड भी बज रहा है। तो इसका मतलब ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्योंकि स्टेप डाउन वाली में सेकेंडरी में ही कम वाइंडिंग होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको एक तो बिप के साथ रीडिंग आएगी, और रीडिंग जो है वो 10 से ऊपर नहीं जाएगी। अब हम इस वाले ट्रांसफार्मर को भी ले लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर पतली वायर है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कम वोल्टेज की है, और रेड वाली वायर है तो ज़्यादा वोल्टेज की है। लेकिन फिर भी हम इसमें अपनी टेस्टिंग वाला सिस्टम अपनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्रॉप लगाई, तो इसमें हमें रीडिंग ज़्यादा मिलेगी। तो आप देख सकते हो 0.73 आ रहा है। और जब हम इसकी सेकेंडरी में चेक करेंगे, तो सेकेंडरी में रीडिंग बहुत कम आएगी। तो आप देख सकते हो 0.5 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कभी भी कोई भी ट्रांसफार्मर है, आप ये नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इसके अंदर लिख भी दिया है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो, नोट्स भी कर सकते हो। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी के अंदर ज़्यादा वाइंडिंग होती हैं,
जो कोर इसमें डाली जाती है, और सेकेंडरी में कम वाइंडिंग होती है, इसलिए इसमें बजर मोड पर बिप की आवाज़ आती है और रीडिंग आती है। और इधर इसलिए नहीं आती क्योंकि इधर आपकी रीडिंग ही आती है, बिप नहीं आती, क्योंकि यहाँ कॉइल का टर्न ज़्यादा है तो इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए इधर बिप नहीं आती। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप समझ गए होंगे कि आप, यदि आपको पता भी नहीं है तो आप किसी भी इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने ट्रांसफार्मर के बारे में समझा। अगली वीडियो में हम अलग अलग किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और अभी तक के लिए धन्यवाद।